आईपीएल 2025 के पहले डबल हेडर्स के मुकाबले के प्रीव्यू में आपका स्वागत है। दो मुकाबले हैं, आपको पता है कि भैया जो दोपहर में स्टार्ट होगा वो एसआरएच और आरआर का होने वाला, और जो शाम को स्टार्ट होगा वो होगा सीएसके वर्सेस एमआई, जिसको पता है कि दोनों यार टीमें सुपर्ब हैं, 5-5 टाइटल उनके नाम है, तो लाजवाब है। एक एक करके प्रीव्यू करते हैं, एक एक करके खामियां, स्ट्रेंथ, चैलेंज और उनके लिए क्या प्लेयर टू वॉच आउट, इन सब पे आराम से डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ते हैं दोपहर के मुकाबले की तरफ, यानी हैदराबाद बिरयानी वर्सेस दाल बाटी चूरमा। आ जाओ भैया फटाक से। तो भैया अगर हैदराबाद का नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? तूफान, आंधी, खतरनाक टीम, आग, बवाल। वहीं अगर बात करोगे आप आरआर की, याद आता है तो लगता है स्ट्रेटजी है, स्मार्ट है, प्ले अच्छा करती है, स्पिनर्स अच्छे हैं, बॉलर और टीम इन्वेस्टमेंट अच्छी है। तो ये दोनों टीमों की अपनी अपनी खासियत है, लेकिन एक चीज़, पैट कमिंस यहाँ से अवेलेबल है, बट वहाँ पर संजू सैमसन एज ए कैप्टन अवेलेबल नहीं है ना। वहाँ पर उनके कप्तान कौन होंगे भैया? रियान पराग, और संजू सैमसन एज ए बैटर खेलेंगे 3-4 मुकाबले। जैसे वो फिट होते हैं तो वापस आएंगे, वो चाहे कीपिंग करें, कप्तानी करें, सब कुछ कर सकते हैं। तो भैया दोनों टीमों से ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको मद्दे नज़र रखा जा सकता है, जिनके ऊपर ज़्यादा दबाव होगा या ज़्यादा फोकस होगा? सबसे पहले अगर हैदराबाद की बात करें ना, मुझे एक खिलाड़ी स्ट्रेट वे याद आता है, वो है कौन? ईशान दार किशन। क्योंकि ईशान किशन काफ़ी लंबे टाइम से टीम इंडिया का पार्ट नहीं है, रेगुलर बाहर चल रहे हैं और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, उनको अपने आप को प्रूव करना है। और जिस हिसाब की उन्होंने बैटिंग की है, कहाँ पर भैया, अभी प्रैक्टिस मैचेस में, प्रैक्टिस वाले जो आपस में इंट्रा स्क्वाड हो रहा था वहाँ पर, वो दिखाता है कि यार उनके अंदर वो आग भरी हुई है। और उनके लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भाई आपको ज़रूर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाला गया है, आप रेगुलर ओपनर हो, लेकिन हो सकता है आपको यहाँ पर ओपन करने का मौका नहीं मिलेगा, हो सकता नहीं, कंफर्म है नहीं मिलने वाला, क्योंकि ट्रेविस और अभिषेक से बेहतर तो आप नहीं हो ना। तो ओपनिंग उस पेयर को तोड़ेंगे नहीं, वहां पर आपको नंबर 3 पर आना होगा और फिर आपको दिखाना होगा कि भैया आपको छोटा डायनामाइट क्यों बोला जाता था। सबसे बड़ी निगाहें मुझे सिर्फ और सिर्फ ईशान किशन पर बनाए रखनी है। आई फील हर कोई ईशान किशन को इस नज़रिए से देखेगा। अगला खिलाड़ी है जिसको देखा जा सकता है, वो कौन है भैया? वो है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी रेगुलर बहुत अच्छी तरीके से गेंदबाजी करते हैं, फिटनेस से वापस आए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में उतनी ज़्यादा रिदम दिखी नहीं, लेकिन अब फ्रेंचाइजी क्रिकेट में आए हैं और जीटी से वापस आए हैं, तो भैया थोड़ा दबाव होगा। नई टीम है, नया संतुलन है, उनका होम ग्राउंड वहाँ नहीं है, उनको समझना होगा पिच कैसी क्या है क्या नहीं है। तो भी दो खिलाड़ी हो गए। इस टीम से अब बात कर लेते हैं राजस्थान की तरफ से, कि राजस्थान में दो खिलाड़ी कौन से हो गए जिनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है, ज़्यादा बर्डन है। तो सबसे पहला खिलाड़ी नजर आता है, वो कौन है? वो है भैया रियान पराग। क्यों? संजू अवेलेबल नहीं है एज अ कैप्टन, तो आपको कैप्टनसी का प्रेशर है, आपकी खुद इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का प्रेशर है। इंटरनेशनल में आपको मौका मिला, लास्ट टाइम आपने उनको प्रूव नहीं किया, तो ये सबसे बड़ा दबाव आपके पास है। अगला खिलाड़ी जो मुझे याद आता है वो है जोफ्रा आर्चर, बिकॉज ऑफ, क्योंकि अभी जब इंडिया और इंग्लैंड वाली वो सीरीज हुई थी T20 आइस की, उसमें जोफ्रा को लगातार धुनाई हो रही थी यार, विकेट नहीं लिया। हाँ, वो संजू को आउट कर रहे थे, वो अलग बात है, लेकिन इसके अलावा ज़्यादा प्रूवन साबित नहीं हुए, ज़्यादा अच्छे विकेट लिए नहीं, इकोनॉमिकल भी नहीं रहे, मतलब एक्सपेंसिव साबित हुए। तो मुझे ये लग रहा है कि वहां पर उनके ऊपर भी दबाव हो सकता है। तो भैया अब बढ़ते हैं कहां पर भैया? पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद एक आध पॉइंट और देख लेंगे। देखो भाई, हैदराबाद की सबसे पहले बनाते हैं प्लेइंग 11, तो आपको पता है उनका ओपनिंग पेयर बिल्कुल सॉर्ट आउट है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आईपीएल 2025 में 10 टीमों में सबसे खतरनाक ओपनिंग पेयर इनके ही पास है। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड यानी ट्रेविस टुल्ला भाई, नंबर 3 पर ईशान किशन को फिट करना होगा, नंबर 4 पर नीतीश कुमार रेड्डी, नंबर 5 हेनरी क्लासन, नंबर 6 पर वहां पर अभिनव मनोहर है, 7 नंबर पर अब आपके पास टॉस ऑफ है, चॉइस है कि आप वियान मुल्डर की तरफ जाते हो या फिर कमेंदू मेंडिस की तरफ जाते हो, क्योंकि दोनों में आपको एक ही रखना होगा ना, इसके अलावा आपके पास मौका नहीं है। फिर नंबर 8 पर पैट कमिंस खुद आएंगे, नंबर 9 पर हर्षल पटेल, 10 नंबर पर मोहम्मद शमी, 11 नंबर पर आपको राहुल चहर दिखेंगे। अगर इंपैक्ट की बात किया जाए तो वहां पर आपके पास एक अनदर मौका है, वो अगर आप चाहोगे तो आप ले सकते हो भैया, कौन? एडम जैम्पा। तो वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप किसकी जगह पर रिप्लेसमेंट लेना चाहते हो। तो मेरे हिसाब से टीम बहुत सॉलिड है, बहुत अच्छी लग रही है। और क्या इनका नारा हो सकता है अब की बार 300 पार? देखना होगा भाई। अब भैया बढ़ते हैं पिंक समंदर की तरफ, यानी राजस्थान रॉयल्स। पहली बार में ही टाइटल जीत गए थे, तो इनको अभी तक सक्सेसफुल टीम मानी जाती है। अब देख लेते हैं उनकी प्लेइंग। संजू, यशस्वी जायसवाल, आपको पता है नो डाउट संजू खेलेंगे, फिटनेस जरूर उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एज अ बैटर टीम के साथ उपलब्ध है और खेलेंगे। अगर बात किया जाए नंबर 3 करती, मुझे लगता है नीतीश राणा से बेहतर ऑप्शन नहीं है। नंबर 4 पर आपको रियान पराग, 5 नंबर पर ध्रुव जुरेल, फिर सिमरन हेटमायर, उसके बाद वरिंदु हसरंगा, फिर आप अगर आप चाहोगे तो शुभम दुबे को रख सकते हो, वैभव सूर्यवंशी की तरफ देख सकते हो। हालांकि वो ओपनर है, अगर आप चाहोगे इम्पैक्ट के थ्रू उनको ओपन भी करवा सकते हो या नंबर 3 पर खिला सकते हो, वो आपकी चॉइस होगी, आपकी टीम की रिक्वायरमेंट क्या है वो फुलफिल कर देंगे। ठीक है, फिर आप देख लो, आपके पास महेश दीक्षित हैं, जोफ्रा आर्चर हैं और तुषार देशपांडे। इम्पैक्ट के थ्रू बात करोगे तो आपके पास पता है कि सैंडी भाई उपलब्ध है। सैंडी भाई से बेहतर आपको इम्पैक्ट के लिए
कोई बंदा मिलने वाला नहीं है। भैया हमने पहले मुकाबले की दोनों टीमें बता दी, अब इनमें से कौन टीम किस पर भारी पड़ने वाली है ये भी तो होना चाहिए ना। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग ऐसा मुझे फील हो रहा है कि ये पहला मुकाबला जो है, यानी दोपहर का मुकाबला जो है, वो भैया हैदराबाद के पक्ष में जा सकता है। उनका होम ग्राउंड है, होम ग्राउंड को किला बना लेते हैं। हालांकि राजस्थान को कम मत आकेगा, लेकिन मेरा थोड़ा सा इत्तू सा जो है झुकाव जो है वो हैदराबाद की तरफ है। अब बढ़ते भैया हैदराबाद से सीधा चेन्नई चलेंगे। चेन्नई में भैया बहुत बड़ा धमाका होने वाला, क्योंकि वहां पर सीएसके वर्सेस एमआई है। एमआई के रेगुलर कप्तान हार्दिक पांड्या एक मुकाबला बैन है, तो वहां पर कप्तानी कौन करेगा? सूर्य कुमार यादव। और यहां पर आपको पता है कि अब रेगुलर कप्तान बन चुके हैं कौन? वो बन चुके हैं पिछले सीजन से भैया ऋतुराज गायकवाड़। तो दोनों के बीच में कमाल का मुकाबला होने वाला है, यानी एक तरफ पीला समंदर, दूसरी तरफ नीला समंदर, दोनों की आपस में फाइट होगी, तो वो कमाल का मुकाबला होगा। ठीक है, अब एक एक करके प्रीव्यू कर लेते हैं। देखो भैया दबाव जरूर होगा, दोनों टीमों पर प्रेशर होगा, लेकिन आपको पता है यार सीएसके अपने होम ग्राउंड को गढ़ बना रखा है। आज तक वो किला कोई भेद नहीं पाया। पिछले सीजन का एक मुकाबला ऐसा हुआ था जहां पर एलएसजी उनके घर में उनको हरा कर आई थी, तो एमआई के लिए टफ सिचुएशन, लेकिन एमआई और सीएसके की राइवलरी तो हमेशा फेमस है। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। देखो दो खिलाड़ी सीएसके से चुनूंगा, दो खिलाड़ी एमआई से चुनने वाला हूं। सबसे पहले सीएसके की बात कर लेते हैं। वहां पर दो खिलाड़ियों को आपको वॉच आउट करना है, दो खिलाड़ियों पर नजरें बना के रखना। पहला खिलाड़ी कौन हो सकता है? राहुल त्रिपाठी, बिकॉज ऑफ उनके ऊपर खुद दबाव है। उसके बाद हैदराबाद के कुछ हुआ नहीं, अलग अलग फ्रेंचाइजी जा रहे हैं, उनको भला नहीं हो रहा। एक टाइम टीम इंडिया T20 में रेगुलर पार्ट हुआ करते थे, स्कीम ऑफ थिंग्स से इस टाइम तो गायब हो गए, कोई बात ही नहीं करता। उनके अपने करियर को संवारना है, और सीएसके का हमेशा ये चला कि सीएसके कोटा भैया जो आएगा बन के जाएगा, उनका ये तो फिलॉसफी चल रही ना। तो भैया राहुल त्रिपाठी पर नजरें बनाए रखिएगा, वहां पर वो धमाल मचा सकते हैं, और हो सकता है ये ग्राउंड है जहां पर राहुल त्रिपाठी नाम का सितारा चमक सकता है। दूसरा खिलाड़ी कौन? दूसरा है भैया सैम करन। सीएसके में आए, हमेशा से अच्छी गेंदबाजी की, अच्छी बल्लेबाजी की, फील्डिंग लाजवाब करते हैं, और अभी तक पंजाब में थे। 18 करोड़ में शायद वो काम नहीं हुआ, यहाँ पर 2 करोड़ में हो जाएगा, 3 करोड़ में हो जाएगा। तो सीएसके वाली ये मैनेजमेंट कमाल की है, और मुझे लगता है कि भैया सीएसके अपने प्लेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से ख्याल करती है, बहुत अच्छी तरीके से रोटेट करती है। भैया अब पीले समंदर से नीले समंदर की तरफ शिफ्ट हो जाओ फटाक से। वहां पर दो खिलाड़ी कौन है? पहला खिलाड़ी मेरी नज़र में जिसको मैं देखना चाहता हूं, बहुत एक्साइटेड हूं, वो है रियान रिकल्टन। बिकॉज ऑफ क्योंकि बहुत अच्छी रेपुटेशन के साथ आते हैं, उनको सीधा सीधा डीकॉक का जीरोक्स कॉपी बोला जाता है। लेफ्टी हैं, विकेट कीपर बहुत अच्छे हैं, और उनके पास अच्छे अच्छे शॉट्स हैं। ठीक है, दूसरा खिलाड़ी कौन? मुझे लगता है कि वो जो मेरी नज़रें में वो दीपक चहर पर। एक टाइम दीपक चहर की तूती बोलती थी इंटरनेशनल क्रिकेट में। T20s में आप देख लो, हाईएस्ट 7 विकेट लिए उन्होंने, वो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, शायद कोई ब्रेक कर पाए। ठीक है, तो वहाँ से वो अपने फॉर्मल टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, तो वो कैसी परफॉर्मेंस देंगे, वो उनके ऊपर थोड़ा सा नजरें बनाए रखिएगा। वहाँ पर उनको जस्टिफाई करना होगा कि नहीं भैया हम आपके साथ हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भैया दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। सबसे पहले बढ़ते हैं किसकी? पीले समंदर यानी सीएसके की तरफ। भैया अब सीएसके की प्लेइंग 11 बनाएंगे। उनको पता है डेविन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ओपनर है, जिसमें से एक ओवरसीज हो गया और एक कीपर है। ठीक है, कीपर इनके पास बहुत हैं यार। नंबर 3 पर मैं रख रहा हूँ रचिन रविंद्र को, क्योंकि आपके पास ज़रूरत लगेगी, अच्छे स्पिनर को टैकल करते हैं, अच्छे स्पिनर्स भी हैं। नंबर 4 मैं चाह रहा हूँ कि राहुल त्रिपाठी, नंबर 5 शिवम दुबे, नंबर 6 पर आप सैम करन को रख दो, नंबर 7 जड्डू, नंबर 8 एमएस रख दो, नंबर 8 पर अश्विन रख लो, 9 पर एमएस रख लो, वो अल्टरनेट चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद खलील अहमद नंबर 10, पथिराना नंबर 11। अगर इम्पैक्ट की जरूरत लगे तो भैया आपको जो चाहिए वो ले लो। नूर अहमद की जरूरत लगे, नूर अहमद ले लो। मुकेश चौधरी की जरूरत लगे, मुकेश चौधरी ले लो। विजय शंकर की जरूरत लगे, वो ले लो। दीपक हुडा की जरूरत लगे, वो ले लो। तो वो आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं भैया किधर? नीले समंदर यानी एमआई की जब आमची मुंबई। तो वहां पर मुझे लगता है कि रोहित शर्मा, रियान रिकल्टन। नंबर 3 पर अगर आप चाहोगे तो विल जैक्स को कंसीडर कर सकते हो, अगर नहीं चाहोगे तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर वहां पर तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव। उसके बाद आपको हार्दिक अनअवेलेबल हैं तो वो मिलेंगे नहीं, फिर उनकी जगह पर किसी को नमनधीर खिला लो, रॉबिन विंस खिला लो, सैंटनर, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट। बुमराह भी नहीं है, बुमराह की जगह पर आपको कोई और खिलाड़ी लाना होगा। कौन सा खिलाड़ी है वो अभी आपको फाइंड आउट करना होगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा एमआई की टेंशन ज़्यादा है, आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा है। ऐसी बात नहीं कि आपके पास ऑप्शंस की कमी है। आप चाहोगे तो यार जो है आपके पास रीच टॉपली हैं, आप उनके साथ चले जाओ, या आपके अगर स्पिनर के रूप में देख रहे हो तो आपके पास स्पिनर भी एक मौजूद है, अफगान जलेबी, यानी हम बात कर रहे हैं कौन? मुजीबुर रहमान की, उनको टीम में लेके आओ। तो आपके पास ऑप्शंस अच्छे हैं, लेकिन अब आप सोचो बुमराह वाली कोई कमी फुलफिल कर दे तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल कि भैया इन दोनों टीमों में जीत कौन रहा है? तो भैया मैं जा रहा हूँ सीएसके की तरफ, क्योंकि आपको पता है उन्होंने अपने होम ग्राउंड को किला बना रखा है, तख्त बना रखा है, आज तक कोई भेद नहीं पाया। और दूसरी बात, एक एडवांटेज उनके पास ये है कि उनके सारे खिलाड़ी फिट हैं। एमआई के पास जो
उनके कप्तान नहीं है जो उनको सबसे ज़्यादा बैलेंस प्रदान करते हैं, उसके अलावा उनके पास बुमराह जैसा खतरनाक बॉलर नहीं है, वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं, तो वो अपने आप में थोड़ा उनकी जो एडवांटेज है वो कम हो जाती, धार जो है कम हो जाती, ठीक है। और रही बात दूसरी एक चीज़ उनके और पक्ष में नहीं जाती कि यार एमआई हमेशा लेट स्टार्ट करती है, उनका इंजन जब गर्म होता है ना तो सीधा ट्रॉफी लेके आता है, तो उनके पास थोड़ा सा टाइम होना चाहिए, एक दो मुकाबले हारेंगे उसके बाद गाड़ी पटरी पर आएगी, और जब आएगी तो फिर चलती नहीं, सीधा उड़ती है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कौन सी टीम जीत सकती है दोनों टीमों में, वो खटाक से हमको नीचे कमेंट में बता दो। बाकी हम लोग लाइव आपके साथ जुड़ेंगे शाम को, रात में मैच खत्म होने के टाइम, फिर वहां पे अपना एंजॉय करेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर देनी है, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर भी कर दो। हम आपको ऐसे ही लगातार प्रीव्यू आपके साथ जुड़ते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।